क्या देश में विरोध करना धीरे धीरे अपराध बनता जा रहा है? मुंबई बॉम्बे हाईकोर्ट की एक सुनवाई के दौरान जस्टिस माधव जमदार की सख्त मौखिक टिप्पणियों ने प्रशासन, पुलिस कार्रवाई और नागरिक अधिकारों को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। अदालत ने एक एक्सटेनमेंट आदेश को रद्द करते हुए कहा कि लोकतंत्र में विरोध और असहमति की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। नमस्कार, आप देख रहे हैं RNTV नेशनल। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा पांडे। यह पूरा मामला सईद अहमद अब्दुल वाहिद चौधरी से जुड़ा हुआ है, जो सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के महासचिव हैं। उनके खिलाफ मुंबई पुलिस ने एक्सटेनमेंट आदेश जारी किया था, जिसे उन्होंने अदालत में चुनौती दी। 3 दिसंबर 2025 को डीसीपी जोन 6 ने एक्सटेनमेंट आदेश पारित किया। 27 मार्च 2026 को कोकर डिवीजन के डिविजनल कमिश्नर ने इसे बरकरार रखा। इसके खिलाफ याचिका बॉम्बे हाईकोर्ट में पहुंची। हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद यह 1 साल का एक्सटेनमेंट आदेश रद्द कर दिया। जानते हैं कि एक्सटेनमेंट का मतलब क्या होता है। एक्सटेनमेंट एक प्रशासनिक कानूनी कार्रवाई है, जिसके तहत पुलिस या जिला प्रशासन किसी व्यक्ति को यह आदेश दे सकता है कि वह किसी विशेष शहर, जिले या इलाके में निश्चित अवधि तक प्रवेश न करे या वहां से बाहर चला जाए। यह कदम आमतौर पर तब उठाया जाता है जब प्रशासन को लगता है कि उस व्यक्ति की मौजूदगी से उस क्षेत्र में कानूनी व्यवस्था बिगड़ सकती है या शांति भंग होने की आशंका है। यह दंडात्मक सजा नहीं होती, बल्कि प्रिवेंटिव मेजर्स यानी एहतियाती कार्रवाई होती है, लेकिन इसके तहत व्यक्ति की आवाजाही और रहने की स्वतंत्रता पर बड़ा असर पड़ता है। इसलिए अदालतें इसे काफी सख्त जांच के दायरे में देखती हैं। अदालत में सुनवाई के दौरान जस्टिस माधव जमदार ने पुलिस की कार्रवाई पर कड़ी आपत्ति जताई और कहा, यह क्या हो रहा है? क्या सभी नागरिकों को सरकार का गुलाम बना दिया गया? वे विरोध क्यों नहीं कर सकते, आंदोलन नहीं कर सकते? आखिर ये सब हो क्या रहा है? अदालत ने यह भी साफ किया कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध नागरिकों का संवैधानिक अधिकार है। सिर्फ नारे लगाने पर कार्रवाई क्यों? जज ने रिकॉर्ड का हवाला देते हुए कहा कि याचिकाकर्ता ने केवल ऐसे नारे लगाए थे, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद। इस पर अदालत ने सवाल उठाया, क्या केवल नारे लगाने को आधार बनाकर एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है? क्या विरोध अब कानून के दायरे से बाहर माना जा रहा है? जस्टिस जमदार ने पुलिस की भूमिका पर स्पष्ट टिप्पणी करते हुए कहा, पुलिस जनता की सेवक है, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री की नहीं। उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी नागरिक का सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करना अपने आप में गलत नहीं है और न ही इसे बाहरी कार्रवाई का आधार बनाया जा सकता है। संविधान का हवाला। अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 का उल्लेख करते हुए कहा कि नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार, गरिमामयी जीवन जीने का अधिकार होता है। अदालत के अनुसार इस तरह की कार्रवाई इन मौलिक अधिकारों को भी प्रभावित करती है। पुलिस अधिकारियों को चेतावनी। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि जिन अधिकारियों ने इस आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं, उन पर जुर्माना लगाया जा सकता है। सुनवाई के दौरान जस्टिस जमदार ने महाराष्ट्र की राजनीतिक स्थिति पर भी टिप्पणी की और हॉर्स ट्रेडिंग का उल्लेख किया। उन्होंने कहा, विधानसभा में असली मुद्दों की जगह राजनीतिक बदलाव और दल बदल पर चर्चा हो रही। इसके अलावा उन्होंने हल्के अंदाज में कहा, आप भी साइड बदल लीजिए। महाराष्ट्र में वैसे भी हॉर्स ट्रेडिंग चल रही, वॉशिंग मशीन चल रही है। यह मामला अब सिर्फ एक एक्सटेनमेंट आदेश तक सीमित नहीं रहा, बल्कि एक बड़े सवाल को जन्म दे रहा है। क्या लोकतंत्र में विरोध की आवाज धीरे धीरे सीमित की जा रही और क्या प्रशासनिक कार्रवाई अब नागरिक अधिकारों से ऊपर होती जा रही? हाईकोर्ट की यह टिप्पणी अब कानूनी गलियारों से निकलकर राजनीतिक बहस का बड़ा मुद्दा बन गई। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के अपडेट्स के लिए जुड़े रहें RNTV नेशनल के साथ।